वेलकम टू अमरन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 का कुछ क्वेश्चन हल करने वाले हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7, 22वां पद 149 है। यहाँ पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स है आपका नंबर ऑफ टर्म्स n है आपका 22वां पद 22 है। पदों की संख्या 22, पदों की संख्या 22 है। d है आपका 7, 22वां पद अर्थात अंतिम पद an या l बोलिए इसको 149। तो आपको योग निकालना होगा, योग यहां आपको a नहीं दिया गया, a प्रथम पद आपको नहीं दिया गया। द फर्स्ट टर्म इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म। वी नो द फॉर्मूला a plus n minus 1 into d is equal to an. a plus a is not given, a नहीं दिया है। n कितना है आपका 22 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आपका 7 इज इक्वल टू an कितना है 149। a प्लस 22 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो 22 में से 1 घटा कीजिए, 21 गुना 7 इज इक्वल टू 149। तो अब हो जाएगा 149 माइनस, इसको उधर लिखेंगे हम लोग 7 एकम 7, 7 दूनी 14, घटाव कीजिए 2, a का वैल्यू निकाल गया। अब हम लोग Sn निकाल सकते हैं। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट Sn बराबर हम लोग जानते हैं n/2 इंटू a प्लस n। n का वैल्यू है 22/2, a का वैल्यू हो गया 2 प्लस l हो गया हम लोग का 149। कैंसिल कीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11, इसको जोड़ दीजिए 9 2 11 5 1। अब गुना कीजिए, 11 के साथ गुना कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं 5 और 1 को जोड़ते हैं 6 हो गया, फिर से 5 और 1 जोड़ 6 हो जाएगा, लास्ट में 1, 1661 हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस एपी के क्वेश्चन नंबर 8 है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तीसरे पद है आपका 18, दूसरे पद है आपका 14, n है आपका 51। तो यहां हम लोग d निकाल सकते हैं। d बराबर हम लोग जानते हैं किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर। तो a3 हो गया हम लोग का 18 माइनस a2 14, घटाव कर दीजिए 4। तो a हम लोग को यहां दिया नहीं है। तो a बराबर हम लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर an। यहाँ पर a का मान नहीं है, a निकालेंगे हम लोग, n के बदले 2 लिखिए, माइनस 1 इंटू d कितना है 4 है, an कितना 14, तब a प्लस घटा कर दीजिए 1 गुना 4 इज इक्वल टू 14। तब a बराबर 14 माइनस 4 अर्थात 10, a का वैल्यू 10 हो गया।
अब निकालना है योग हम लोग। नाउ वी हैव टू फाइंड Sn। Sn is equal to n/2 into 2a plus n-1 into d। क्योंकि यहाँ पर अंतिम पद नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लोग जो फॉर्मूला जो यूज किए थे पहले n/2 into a plus l, वो वाला फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को यहाँ अंतिम पद नहीं मालूम है। n का वैल्यू कितना हो गया 51। 51/2 into 2a, 2 into a का वैल्यू 10। n हो गया 51 माइनस 1 into d, d हो गया हम लोग का 4। 51/2 10 दूनी 20, घटाव कीजिए 50 गुना 4। 51/2 20 गुना कितनी 4 5 20 200। 51/2 जो कीजिए 220, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 शून्य। अब गुना कीजिए 5 5 1 6 5 0, ये हो गया आपका आंसर 5610। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 7 पदों का योग दिया, 7 पदों का योग हम लोग जानते हैं n/2 into 2a plus n-1 into d बराबर होता है Sn। n 7 पदों का योग अर्थात 7, n बराबर 7 इंटू 2 इंटू a नहीं है, a ही रहने दीजिए, प्लस n 7 माइनस 1 इंटू d भी नहीं दिया। योग कितना दिया हुआ 49, 7 पदों का योग 49 दिया। कैंसिल कर दिए 7 कम 7, 7 7 49, तो 1/2 इंटू 2a घटा कर 7 में से 1 7 में से 1 6 हो जाएगा, 6d इज इक्वल टू 7। अब 2 कॉमन कीजिए, 2 दोनों जगह है, a कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, ये बचेगा 2 3 6, 3d इज इक्वल टू 7। 2 2 कैंसिल, तो a प्लस 3d बराबर हो गया 7। फिर अगेन फिर क्या हो जाएगा, अभी 17 पदों का योग, तो n के बदले क्या हो जाएगा 17/2 हो जाएगा इंटू 2a प्लस n की जगह पर 17 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा इंटू d इज इक्वल टू योग कितना है 289। कैंसिल कीजिए, 17 में इतना होता है 289, तो 1/2 2a घटाव कीजिए 16d इज इक्वल टू 17। कॉमन कीजिए 2, a बचेगा 2 8 16 इज इक्वल टू 17, 2 2 कैंसिल, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। अब इसको समीकरण 1 बोलिए, इसको समीकरण 2 बोलिए। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 घटा दीजिए, 2 में से 1 घटाने पर
दो में से एक घटाना पड़ो, दो में क्या है a प्लस 8d इक्वल टू 17, क्योंकि a प्लस 3d इक्वल टू 7। घटा दीजिए, चिन्ह बदल जाएगा, a प्लस माइनस, ये घटा दीजिए 8d में से 3d 5d, घटा दीजिए 10। अब d का वैल्यू आपका निकल गया, d इक्वल टू 10/5, ट्रू हो गया d का वैल्यू। अब a का वैल्यू निकालिए, किसी भी समीकरण में d का मान पुट करके आप निकाल सकते हैं a का वैल्यू। समीकरण 1 में हम लोग बैठा रहा a प्लस 3 इंटू d, d का वैल्यू 2 बैठा रहा, बराबर 7, तब हो जाएगा a इक्वल टू 7 माइनस 2 3 6 6 अर्थात 1। अब Sn का मान निकालेंगे, Sn बराबर हम लोग जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब n पदों का ही मान निकालना होगा, इसलिए n का मान n ही रहेगा, n/2 इंटू 2 इंटू a कितना हो गया आपका 1 हो गया, प्लस n ही होगा, माइनस 1 इंटू d कितना है आपका, d का वैल्यू 2, n/2 2 कम 2 गुना किया जाए 2n, इसे पूरा कीजिए 2, अब 2 2 कैंसिल, n/2 इंटू 2n 2 कैंसिल, n इंटू n स्क्वायर, ये हो गया आंसर आपका। n पदों का योग क्या है, n स्क्वायर है।